आज हमारे साथ आर्य कोचिंग क्लासेस की छात्रा निकिता हैं, जिन्होंने इस वर्ष आयोजित जेट एग्ज़ाम 2020 में संपूर्ण राजस्थान में 26वां स्थान प्राप्त किया और सीकर के लिए ये बड़ी उपलब्धि है। पहली बार किसी प्रतिभागी ने इतनी अच्छी रैंक प्राप्त की है। बहुत बहुत बधाई हो निकिता आपको। थैंक यू सो मच सर फॉर योर वार्म वेलकम। निकिता, आप अपने परिवार की पृष्ठभूमि के बारे में कुछ बताएं। सर, आई बिलोंग टू अ वेल एजुकेटेड फैमिली, जिसमें मेरे पापा हैं जो कि एक इंडियन आर्मी मैन है और मम्मा हाउसवाइफ हैं। मेरा एक छोटा भाई है जिसका अभी नीट 2020 में सिलेक्शन हुआ है। निकिता, आपने 12वीं कक्षा तक जीव विज्ञान वर्ग से अध्ययन किया, उसके पश्चात आपको कहाँ से प्रेरणा मिली कि आप एग्रीकल्चर की तरफ आकर्षित हुए? सर, 10th क्लास में आई थिंक आई वॉज अ वेरी गुड स्टूडेंट। आई स्कोर्ड 87% मार्क्स इन 10th, बट 11th 12th मैंने जयपुर से किया बायो स्ट्रीम से, एंड 12th में आई कुड नॉट स्कोर अ वेरी गुड मार्क्स, सो मेरे को सिर्फ 68% मिले 12th में। बट आई थिंक दैट वाज अ गोल्डन चांस फॉर मी टू मूव फॉरवर्ड। मुझे कुछ डिफरेंट करना था सर। मेरी फैमिली में ऑलमोस्ट हर फील्ड में कोई ना कोई है, हर फील्ड में किसी ना किसी वेल रेप्यूटेड जॉब कर रहा है कोई ना कोई, बट मुझे कुछ डिफरेंट करना था सबसे हटके। और दूसरी चीज़ ये कि मैंने एग्रीकल्चर नाम कभी नहीं सुना था अपनी लाइफ में कि एग्रीकल्चर भी कोई सब्जेक्ट होता है। एंड सेकेंडली, सब ये बोलते थे कि एग्रीकल्चर में कोई प्रॉफिट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो मुझे इस फील्ड में कुछ ऐसा करना था जो कि किसी ने ना किया हो। दैट्स वाई मैंने इसको चूज़ किया। भविष्य की क्या योजना रहेगी? आप कृषि विज्ञान के क्षेत्र में क्या परिवर्तन करना चाहेंगी ताकि पूरे समाज को एक लाभ प्राप्त हो सके? सर, अभी मेरी 4 इयर्स के लिए बीएससी रहेगी। उस दौरान मुझे रिसर्च फील्ड में कुछ ऐसा करना है जिससे कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट से मैक्सिमम आउटपुट मिले फार्मर्स को। और सबकी जो एक माइंडसेट हो रखी है कि अपन एग्रीकल्चर में कुछ मूव फॉरवर्ड नहीं कर सकते या फिर अपन कुछ प्रॉफिट नहीं कमा सकते, तो मुझे वो सबके लिए चेंज करना है। और उसके बाद में सर, अगर मैं इस फील्ड में कुछ बहुत अच्छा कर पाती हूँ तो इस सिस्टम को सही तरीके से रन अप करने के लिए और उसके लिए मुझे यूपीएससी में जाना है, क्योंकि अपन देखते हैं कि फैसिलिटीज़ और अपॉर्चुनिटीज़ हर जगह होती हैं, बट कहीं भी मतलब ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता जिससे कि अपन इसको अच्छे से चला सकें या फिर उस सिस्टम को रन कर सकें। तो मुझे एग्रीकल्चर सेक्टर में अच्छे से सिस्टम को रन करने के लिए यूपीएससी ज्वाइन करना है। निकिता, आप क्या संदेश देना चाहेंगे उन छात्रों को जो जेट की तैयारी कर रहे हैं कि किस तरह से रणनीति निर्धारित करें कि निश्चित रूप से आपको अच्छी सफलता प्राप्त हो? सर, मैं यही कहना चाहूँगी कि अप्स एंड डाउन सबकी लाइफ में आते हैं। मेरे पास, मैं ये कहूँ कि 12th में मेरी जो टारगेट था, मेरा जो करियर था, वो बहुत ही डाउन चला गया था। आई वॉज डिसअपॉइंटेड कि मेरे पास अब कोई ऑप्शन नहीं है, मैं क्या करूं। एंड आई वॉज वेरी डिसएग्री विद एवरीवन कि मुझे ये भी नहीं करना, वो भी नहीं करना। आई वॉज वेरी कन्फ्यूज्ड एट दैट टाइम। बट फिर मुझे इसके एग्रीकल्चर के बारे में पता चला कि जेट आईसीआर कुछ एग्ज़ाम्स होते हैं, तो मैंने मूव फॉरवर्ड करने की कोशिश करी। और मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि जितने अप्स इम्पॉर्टेंट होते हैं उतने ही डाउन्स, क्योंकि वो हमें अप्स की इम्पोर्टेंस समझाते हैं कि हम जब अच्छाई जो होती है वो कितनी इंपॉर्टेंट होती है, वो चीज़ हमें सिर्फ बुराई बता सकती है। इस टाइम मैं सबको ये कहना चाहूँगी कि चाहे कैसा भी टाइम हो, चाहे बुरा हो चाहे अच्छा हो, हमेशा अपने आप को कॉन्फिडेंट रखो और मूव फॉरवर्ड करो। निकिता, आर्य कोचिंग के संदर्भ में आपके क्या संस्मरण रहे, कैसा अनुभव रहा यहाँ पर? सर, फर्स्टली तो मैंने आर्य कोचिंग का नाम कहीं नहीं सुना था। इवन मुझे ये भी नहीं पता था कि सीकर में आर्य कोचिंग है और यहाँ पे जेट आईसीआर की क्लासेस चलती हैं। बट जैसे हम सीकर शिफ्ट हुए तो हमें पता चला। उसके बाद में जब मैं कोचिंग में आई तो मैंने सिर्फ एक ही बात बोली थी सर से कि सर, मैं यहाँ हूँ और मुझे आज कुछ भी नहीं आता है, मैं जो हूँ आपके सामने हूँ, अब आपको मुझे पढ़ाना है और सब आपके सामने है। तो सर ने मुझे जब फर्स्ट टेस्ट हुआ हमारा तो उसके बाद में यही कहा था कि यू कैन डू वेरी वेल, जस्ट कॉन्फिडेंट रहो और आगे बढ़ो। तो मैंने जो वर्कशीट्स, जो टीचर्स हमें टेस्ट सीरीज़ वगैरह कुछ भी देते थे, मैंने उनको प्रॉपर्ली फॉलो किया। और सर, मैं 2 चीज़ मानती हूँ कि एक तो कंसंट्रेशन और दूसरा रिवीजन आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आप क्लास में कंसंट्रेट होकर पढ़ते हो और घर जाके उसका रिवीजन करते हो तो दैट्स एनफ। उसके अलावा और कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। तो जो भी टीचर्स हमारे टेस्ट ऑर्गेनाइज़ करते थे और दूसरी चीज़ हमारी क्लासेस सेपरेट होती थी हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम की, और वेल ऑर्गेनाइज्ड क्लासरूम्स होते थे, तो उससे मुझे काफ़ी हेल्प मिली। और भूपेंद्र जी सर जो कि हमारे एग्रीकल्चर के टीचर थे, उन्होंने हमेशा काफ़ी सपोर्ट किया।
सर मैं केमिस्ट्री में बहुत वीक स्टूडेंट थी, बट संदीप जी सर हैं, उन्होंने मुझे एक्स्ट्रा मेहनत करवाई। बस ये था कि वो जो बोलते थे मैं उसको प्रॉपरली ऑनेस्टली फॉलो करने की कोशिश करती थी, और उसके मुकाम पे आज मैं यहाँ पे हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद निकिता। ईश्वर से कामना करते हैं आपको एक नई ऊंचाई मिले, आप अपने लक्ष्य के ऊपर बहुत अडिग और दृढ़ता के साथ स्थापित हो। थैंक्स।